तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवरेज। काफ़ी छोटा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि भाई ये चैप्टर है किस बारे में। तो किसी भी बिजनेस को कई सारे रिस्क को मैनेज करना पड़ता है टू सर्वाइव। मैक्सिमाइज करना है अगर वेल्थ को, तो आपको रिस्क को भी मैनेज करके चलना होगा। कि रिस्क क्या होता है? वो अनसर्टेन इवेंट होता है जो आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पे दो तरह के रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क, सेकेंड इज बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब आप डेट यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करने का आ रहा है। और अगर आप बिजनेस को सही तरीके से नहीं चलाओगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे, तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा और उसकी वजह से आपको बिजनेस को रिस्क हो सकता है, खतरे में आ सकता है, वहाँ पे आपको बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। दूसरा आता है बिजनेस रिस्क। ये आपके ऑपरेशंस के रिलेटेड है। बेसिकली ऑपरेशंस में कुछ एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स नेचर के होते हैं, तो बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। ये जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं ये बंद नहीं होंगे इवन आपका सेल्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं इसको भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आपको दो तरह के रिस्क को मैनेज करना है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल, सेकेंड इज बिजनेस। अब किसी बिजनेस में कितना रिस्क है वो जानने के लिए हमें लेवरेज का सहारा लेना पड़ेगा। लेवरेज क्या है? एक तरह से ये वेरिएबल्स के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको जानने का टेक्निक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के रिस्क है। फाइनेंशियल मतलब आपके पास एक इंटरेस्ट कॉस्ट का वेरिएबल है। बिजनेस रिस्क की बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट है। ये दो वेरिएबल्स है, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, फिक्स कॉस्ट का भी इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। तो किसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो जानने के लिए हमको लेवरेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो दो तरह के लेवरेज है यहाँ पे। एक है ऑपरेटिंग लेवरेज, जहाँ पे हमारे जो ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट आपके सेल्स पर, ईबीआईटी पर, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे पड़ता है उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नाम का फॉर्मूला है। दूसरा आता है फाइनेंशियल लेवरेज। भाई आपके इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालना पड़ता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दे तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं, काफ़ी इजी है। फॉर्मूला समझने से पहले एक इनकम स्टेटमेंट समझते हैं। जो किसी भी बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनता है? सबसे पहले होता है सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो बचता है ईबीआईटी। ठीक है, फिर माइनस करें इंटरेस्ट, ये दूसरा वेरिएबल है, तो बचता है ईबीटी। फिर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर अगर हो तो डिविडेंड दे दो, तो बचता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है ईपीएस। अब यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कैसे निकलने वाला है? आपको फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट ढूंढना है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आपको क्या करना है? आपको इस वेरिएबल का इम्पैक्ट ढूंढना है। तो कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो बच रहा है ईबीआईटी। तो इन दोनों के बेस पे एक फॉर्मूला बना, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस करने के बाद ईबीआईटी बचता है। तो आपके कंट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से आपका ईबीआईटी भी चेंज होगा। वो कितना चेंज होगा ये डिसाइड करेगा फिक्स कॉस्ट। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या निकला? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कभी कभी इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं जो कि है हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्योंकि इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट के नीचे क्या आ रहा है? ईबीआईटी और ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अगर ईबीटी के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दूं तो क्या बचता है? ईबीआईटी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। बेसिकली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है आपका ऐसा लेवल जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो ना जाए। ठीक है, जीरो से ऊपर ऊपर रहे वैसा लेवल। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेस पर आप डीओएल भी निकाल सकते हो। 1/MOS अगर आपके पास है तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो और वाइस वर्सा। ये फॉर्मूलाज के बेस पर हम लोग सम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली सोल्व करना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500। वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर शर्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 lakhs। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। और सेकंड है इफ सेल्स आर अप बाय 10% कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन। तो सबसे पहले हम सेल्स लिख देते हैं। सेल्स कितना है आपका? आपका सेल्स है 10,000 शर्ट्स इंटू 500 करोगे तो 50 लाख आएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, 200 रुपये पर शर्ट है, 20 लाख रुपए ये हो गया।
आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा, कंट्रीब्यूशन बचा 30 लाख। इसमें से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट 25 लाख की, आपका बचता है EBIT जो कि आया है 5 लाख। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आपको DOL निकालना है तो आपको क्या लेना है, कंट्रीब्यूशन फिर बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना निकला 30 लाख, EBIT कितना निकला 5 लाख। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया। सेकेंड हमें पूछा है कि अगर सेल्स 10% से बढ़े तो आपका EBIT कितना होगा, ठीक है, या इम्पैक्ट कितना होगा, परसेंटेज इम्पैक्ट कितना होगा। तो इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला देखा था जो क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं DOL जो ऑलरेडी निकल चुका है 6, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मुझे 6 डिवाइड बाय 1 ये निकालना है, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ ब्लैंक, परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स कितना बढ़ा रहे हैं हम 10%, 10 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके 10% इंटू 6 करेंगे तो 60% इम्पैक्ट आएगा। मतलब अगर आप सेल्स को 10% से बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो 60% आपका EBIT बढ़ेगा या घटेगा। हमारे दोनों आंसर आ गए। इलेक्शन नंबर 2 देखते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच 4 आइटम्स A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड डेटा। सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 30 एंड 20। ये निकल गया हमारा आंसर सारे के सारे, ये है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट दे रखा है, व्हाट कैलकुलेशन यू ड्रो विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। अज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5000, हर एक के केस में 5000 यूनिट आप सेल कर रहे हो। आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। A, B, C, मैं ले रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकल रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू क्वान्टिटी, तो 14 इंटू 5000 70,000, 16 इंटू 5000 80,000, 30 इंटू 5000 20 इंटू 5000। इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो मिलेगा EBIT, तो हमारा DOL निकालने के लिए काम आएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है, पहले केस में 60,000, दूसरे केस में 40,000, तीसरे केस में 1 लाख, चौथे केस में 0 है। यहाँ पे ये 1 लाख निकला, ये 50,000 निकला, 40,000 एंड 10,000। यहीं पे निकाल देते हैं DOL इज इक्वल टू, आपको लेना है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। 70,000 डिवाइड बाय 10,000 इज 7, 80,000 इंटू 40,000, 80,000 डिवाइड बाय 40,000 इज 2, 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 इज 3। यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इज, देखो फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका जितना कंट्रीब्यूशन या जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही आपका EBIT। कंक्लूजन क्या निकला, तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या डिफाइन करता है कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज EBIT में कितना होगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन या सेल्स में 1% का चेंज होगा तो आपका EBIT 7% से बढ़ेगा। सेम में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आप 1% सेल्स बढ़ाओगे तो आपका 1% EBIT भी बढ़ जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन है। अब फर्म्स डिटेल इज अंडर, सेल्स 100 पर यूनिट 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%, तो 12 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट हुई और कंट्रीब्यूशन भी कितना हुआ 12 लाख। फिक्स कॉस्ट 10 लाख, तो 12 में से 10 गए तो 2 लाख का आपका क्या बचेगा EBIT। देखेंगे आगे, अभी रफ कैलकुलेशन करना है। इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट 10% पर एनम, मतलब 10 लाख का 10% के हिसाब से 1 लाख का इंटरेस्ट बनता है। शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, 100 रुपये वाले, मतलब आपके 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स 50%। पूछा है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, कंबाइंड लेवरेज निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। इफ सेल्स इज इंक्रीजेज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू EBIT। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स जो कि है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि है 12 लाख, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 12 लाख,
इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो देखिए है 10 लाख। आपका EBIT कितना आया? 2 लाख। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमने निकाला 10 लाख का 10% 1 लाख। तो आपका EBT कितना बचा? 1 लाख। इसमें से माइनस क्या किया जाता है? टैक्स, जो कि है 50%, मतलब 50,000 आपका टैक्स जाएगा। तो लास्ट में आपका बचेगा PAT 50,000। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो ये PATESB यहाँ के क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर देते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग लीवरेज में आपको लेना है पर कंट्रीब्यूशन, नीचे कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 लाख, EBIT 2 लाख, तो 12/2। फाइनेंशियल लीवरेज में आपको लेना होता है EIT EBT का EBIT है 2 लाख, EBT है 1 लाख, तो 2/1 इज। कंबाइंड लीवरेज में क्या करेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 इज 12। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई आपका शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है? 10 लाख, और कमाई कितनी हो रही है? 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 200 करोगे, 5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अगर सेल्स 6 लाख रुपए से बढ़ाओ तो EBIT कितना बढ़ेगा? ये तो हमारा DOL का ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। DOL इज इक्वल टू, आप क्या लेते हो? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन DOL कितना है हमारा निकला हुआ है? 1। परसेंटेज चेंज इन EBIT हमारे पास है क्या? नहीं है, वो हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन EBIT, हमको रुपीज़ में चाहिए, पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो आपका सेल्स कितना बढ़ा? 6 लाख, पहले कितना था? 24 लाख। 6 लाख 24 लाख पे बढ़े तो कितना परसेंटेज बढ़ा? तो 6/24 इंटू 100 करोगे, आपका 25% सेल्स बढ़ रहा है। पहले निकाल लेते हैं, 25% इंटू 6 करोगे तो आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आने वाला है? 150%। ठीक है, तो आपका पहले EBIT कितना था? 2 लाख। 2 लाख प्लस 150%, 2 लाख प्लस 150%, आपका नया EBIT कितना हो जाएगा? 5 लाख। इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 4 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिव टू विजी कंपनी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, 50 लाख, मतलब 5 लाख आपके शेयर है। 12% बॉन्ड 37 लाख के, मतलब 37 लाख की डेट है, फिर 12% इंटरेस्ट अगर जाएगा तो वो आएगा 4,44,000 या 4.44 लाख। सेल्स कितना? 84 लाख। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये इंटरेस्ट के अलावा, ये इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है, शायद कोई शॉर्ट टर्म लोन ली हो, तो ये 6.96 हमारा प्योर फिक्स कॉस्ट है। फाइनेंशियल लीवरेज हमें दे रखा है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 27.55%। ये कैसे निकलता है? अगर आप सेल्स जो होता है, सेल्स को अगर PV रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको निकल जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। टैक्स पेबल 40%। आपको क्या निकालने के लिए बोला? आपको बोला ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, कंबाइंड लेवरेज निकालो और अर्निंग्स पर शेयर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ तक। सेल्स कितना है हमारा? 84 लाख। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, और हमें PV रेशियो दे रखा है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 84 लाख इंटू 27.55% कर देंगे तो हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो कि है 23,14,200। फिक्स कॉस्ट भी हमें दे रखा है विदाउट इंटरेस्ट 6.96, मतलब 6,90,000। हमें EBIT तो मिल गया, कितना है EBIT? 3,18,200। हमें सवाल में ना फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, ये फाइनेंशियल लीवरेज के बेस पर हम शायद इंटरेस्ट की कॉस्ट को या EBT को कैलकुलेट कर सकें। ये तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, आपको लेना होता है EBIT डिवाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज कितना है? 1.49, तो 1.49 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू EBIT अभी निकला कितना? 16,18,200। और EBT हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EBT इज इक्वल टू 16,18,200 डिवाइड बाय 1.49। आपका EBT आ रहा है 10,86,040।
मतलब अगर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्ट तो दे रखा है ऑलरेडी, तो कितना है 4,44,000। दूसरा इंटरेस्ट कुछ हो सकता है शायद, देख लेते हैं। एग्जैक्ट मैच हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैच हुआ तो हमको बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा EBT निकला कहाँ से, तो प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, 10,86,000। तो डिफरेंस निकालते हैं, 16,18,200 माइनस 4,44,000 करेंगे तो आना चाहिए कितना, 10,86,000, पर आ रहा है कितना, 11,74,000। कुछ और माइनस करना पड़ेगा, 10,86,040, तो आपका 88,160 कुछ आ रहा है, जो है बैलेंसिंग फिगर। EBT निकल गया, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, जो कि है 40%, 10,86,040 टू 40% क्या है हमारा, 4,34,416। EAT कितना निकला हमारा, 6,51,000। अब हमें जो जो पूछा है वो देख लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर भी पूछा है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 5,00,000। आपका EPS कितना निकलेगा, 1 पॉइंट। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 23,14,200 डिवाइड बाई EBIT कितना, 16,18,000। 23,14,200 क्या है, 1.43। कंबाइन लीवरेज के लिए 1.43 ऑपरेटिंग लीवरेज और 1.49 फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 2.13। अर्निंग्स पर शेयर निकाल दिया ऑलरेडी, 1.30। तो मेरे तीनों ही आंसर आ गए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये दे रखा था, तो याद रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ A and B फॉर करंट फाइनेंशियल। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मतलब 100 रुपये का अगर सेल्स करते हो तो 60% आपका कॉस्ट है, 40% आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे 50% होगा। इंटरेस्ट कितना है, 20,000, 1,00,000। ऑपरेटिंग लिवरेज 5, 2। फाइनेंशियल लिवरेज 3 and 2। टैक्स रेट 30%, 30%। आपको निकालना है EBIT, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और इनमें से कौन सी कंपनी बेटर है को लेवरेज के बेस पे आइडेंटिफाई करके देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं EBIT की। ये फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है, उसमें हम लोग अगर फाइनेंशियल लीवरेज और इंटरेस्ट कॉस्ट रख दें तो हमें EBIT मिल जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, आपको लेना होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। तो आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, इसका है 3, इसका है 2। चले ए का निकाल लेते हैं। 3 इज इक्वल टू, EBIT आपके पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। EBT कैसे निकलता है, EBT में आप लेते हो EBIT माइनस इंटरेस्ट। आपके पास इंटरेस्ट की कॉस्ट तो है, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, EBIT आपके पास नहीं है, यहाँ पे भी आपके पास EBIT नहीं है, बट आपके पास इंटरेस्ट है कितना, 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 EBIT माइनस 3 इंटू 20, 60,000 इज इक्वल टू EBIT। तो इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 EBIT इज इक्वल टू 60,000। आपका EBIT कितना हो गया, 60,000 डिवाइड बाई 2 इज, फर्स्ट केस में निकल गया। सेकेंड केस में निकालते हैं, ये है हमारा 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, EBIT आपके पास नहीं है, ये भी EBIT नहीं है, बट इंटरेस्ट है 1,00,000। बस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 EBIT माइनस 1,00,000 इंटू 2, 2,00,000 इक्वल टू EBIT। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, EBIT इज इक्वल टू कितना हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया। दूसरा निकालना है सेल्स। तो एक फॉर्मूला हम रखते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज का है, ए का कितना दे रखा है ऑपरेटिंग लेवरेज आपको, 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं है, EBIT आपके पास है 30,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 इंटू 5 इज 1,50,000। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 150। और आपका यहाँ पे
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बचता है कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सेल्स हमारे पास नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। अगर ये 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा पहले केस में 60, ये कितना होगा 40। मतलब 1.5 लाख की रुपए जो है वो है 40%। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3,70,000। फर्स्ट का आ गया, सेकेंड का भी निकाल देते हैं। आपका ऑपरेटिंग एवरेज कितना है 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इधर निकला था 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 4 लाख। सेम वे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है 50%, कॉन्ट्रीब्यूशन निकला 4 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेल्स कितना निकलेगा 8 लाख। तो हमारे दो आंसर आ गए। फिक्स कॉस्ट कितना है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बचता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो बचता है आपका EBIT। ठीक है, मतलब अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आपको ये कंट्रीब्यूशन EBIT के फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT। हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है EBIT भी है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1.5 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट आपको मालूम नहीं है, EBIT है आपके पास 30,000। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस कितना हुआ 30,000 20,000। देन वे इसका भी निकाल लेते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन कितना है इधर 4 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं है, बट आपका EBIT निकला हुआ है जो कि 2 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, वो भी 2 लाख हो गया। हमारे तीनों ही आंसर निकल गए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने जल्द, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। कुछ MCQ से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000, सेल्स 1 लाख, PV रेशियो 40%। अगर हम सेल्स को PV रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। मतलब यहाँ पे हमारा 40,000 क्या है कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा EBIT। 40 में से 20 गया, हमारा आंसर क्या है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इफ EBIT इज 15 लाख, इंटरेस्ट इज 250, कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, फाइनेंशियल लिवरेज कितना हो। भाई फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, पहले EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT दे रखा है 15 लाख, इंटरेस्ट दे रखा है। EBT निकलता कैसे, अगर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, मतलब 15 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो तो 12.5 लाख बचता है। वही हमारा क्या हो गया EBT। तो 15 डिवाइड बाई 12.5 1 पॉइंट, काफ़ी ईजी है। इफ DOL इज 1.24, DFL इज 1.99, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो DCL मिलेगा 1.24 टू 1.99 इज 2.46, क्या 47। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBT। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, EBIT बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, CL इज इक्वल टू, CL क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मल्टीप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग लीवरेज। जो सम्स है वो देखता हूँ मैं, यही नहीं देख रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज। सेल्स दे रखा है आपको 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40%, मतलब 60% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख। तो ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा मेरा EBIT, तो कितना हो रहा है 2 लाख। और 10 लाख का इंटरेस्ट 8%, 80,000 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा EBT। 1,20,000 मेरा EBT। तो मुझे अगर कंबाइंड लीवरेज निकालना है तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना है ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इंटू EBIT डिवाइड बाय EBT। अगर चेक है
अगर इसको समराइज़ करें तो ये ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, तो अल्टीमेट आपको कंबाइंड लेवरेज अगर निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करोगे तो भी निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना? 12 लाख, ईबीटी कितना? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना? 12 लाख और ईबीटी कितना? 1.2 लाख। ये आया आपका 10 टाइम। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आईमेक्स लिमिटेड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। ये आता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वेर बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमारे पास ये है, ये अभी नहीं दिख रहा है, ये और ये मिल जाए तो हमारा ये निकल जाएगा। हमारा अल्टीमेट आंसर ये निकलने वाला है। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास। ये 10% तो है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 1,57,500। ईबीआईटी दे रखा है आपको, ईबीटी दे रखा है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन, माइनस आप करते हो फिक्स कॉस्ट तो आपको मिलता है ईबीआईटी, माइनस करते हो इंटरेस्ट तो आपको मिलता है ईबीटी। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। ये करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बेस पे हम ये निकाल लेते हैं और फिर इसको यहाँ पुट इन कर देंगे तो ये मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन मालूम नहीं है, फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,57,500। ईबीआईटी कितना है? 31,50,000। आपको ईबीटी दे रखा है 12 लाख। ये तो हो गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 31,50,000 प्लस 1,57,500 इज 33,07,500। तो कंट्रीब्यूशन 33,07,500 डिवाइड बाय ईबीटी इज 14 लाख। अगर इसको डिवाइड कर दूँ मुझे मिल जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो क्या आया है? 2.3625। कहीं पे कुछ बोला नहीं डेसिमल के बारे में, तो मैं फुल फिक्स ले लेता हूँ। अब इसको मैं इस फॉर्मूला में पुट इन करता हूँ। 2.3625 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 10% अगर बढ़े तो 10 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हो जाएगा? 23.65। तो हमारा आंसर क्या निकला? 23.625% चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रोडक्शन लेवल 2500 यूनिट्स और 150 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,75,000 एस कंट्रीब्यूशन। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है, कंबाइंड लेवरेज दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, कंप्यूट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो भाई अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालने के लिए मुझे कुछ न कुछ इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कंबाइंड लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? आपको लेना आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ई पी। कंबाइंड लेवरेज कितना है? 24 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? 3,75,000 हमने कट किया। आपका ई बी टी निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 3,75,000 डिवाइड बाय 20। आपका ईबीटी कितना आया? 15,625। इसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं मुझे क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। टैक्स कितना है? 30%। तो 15,625 का 30% इज 4,687.5। माइनस करते हैं इसको तो आया है 1,097.5। क्या है? एकदम सिंपल कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है दोनों का, इंटरेस्ट दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है और टैक्स रेट दे रखा है। तो भाई हमारा इनकम स्टेटमेंट दिखता कैसे? ए और बी का निकाल रहा हूँ मैं। हम लेते हैं सेल्स, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर मिलता है कंट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर बचता है पीबीआईटी, माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर बचता है पीबीटी, माइनस करते हैं टैक्स, तो बचता है पीएटी। इतना हमें निकालना है। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? हमारे पास इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास दोनों में इंटरेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, फाइनेंशियल लिवरेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसको हम यूज़ करके डीओएल निकालते हैं। तो
DOL कैसे निकालते हैं? DOL इज इक्वल टू 1/MOS। DOL अगर हमारे पास है तो हम हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज, जो कैसे निकलता है? फाइनेंशियल लीवरेज निकलता है PIT बाय PB। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से पहले हम क्या कर देते हैं, हमारा PBIT और PBT निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला में अगर हम ए की बात करें तो PBIT बाय PBT कैसे निकलता है? PBIT माइनस इंटरेस्ट। ए का कितना है आंसर? 4/1। 4/1 इज इक्वल टू PBIT हमारे पास तो नहीं है, बट हमारे पास इंटरेस्ट है जो कितना है? 3000। इसको फॉर्मूला में पुटिंग करते हैं। 4 PBIT माइनस 4 3 12,000 इक्वल टू PIT। इधर ले जाते हैं PBIT को, 12,000 को इधर लाते हैं। PBIT इक्वल टू 12,000 और फर्दर सोल्व करेंगे, हमारा PBIT आ जाएगा 4,000। PBIT में 4,000 लिख देता हूँ। ऑब्वियस है, PBIT अगर 4,000 तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद PBT कितना बचेगा? 1,000। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। 3/1 इज इक्वल टू PBIT बाय PBIT माइनस 3/1 इज इक्वल टू प्लस कितना है? 2,000 PIT बाय PBIT माइनस 2,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। PBIT माइनस 6,000 इक्वल टू PIT। सॉल्व करते हैं। PBIT इज इक्वल टू 6,000 बाय 3,000 आ गया, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये बचा 1,000। नेक्स्ट कितना है? 45%। 45% 450 450, ये बचा 550, ये भी बचा 550। के ऊपर का हमें चाहिए, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए क्या ले सकते हैं? 1/MOS। यहाँ पे हमारा MOS है 0.20, यहाँ पे है 1/0.2 इज इक्वल टू 5। 1/0.25 इज 4। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? आपको लेना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय PBIT। फाइव इज इक्वल टू, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है बट आपके पास PBIT है 4,000। कितना आ गया? 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। सेम वे यहाँ पे आपका 4 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT कितना है? 3,000। ये आ गया आपका 12,000। यहाँ लिख दूँ 20,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना हो रहा होगा? 16,000, तब जाके 4,000 आ रहा है। सेम वे यहाँ पे आपका हो रहा होगा 9,000। अब सिर्फ ये बचा मेरा, मुझे दे रखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25%। अब कॉन्ट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ 100% का सेल्स। सेम वे यहाँ पे 33.33 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20,000 20,000 200 डिवाइड बाय 0.25, आपका सेल्स आ गया 80,000। ये होगा 60,000 ऑब्वियस है। सेम वे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 डिवाइड बाय, तो ये बी का भी सॉल्व कर देते हैं PV रेशियो के हिसाब से। 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 33.33, क्या आ रहा है आपका? 36,000। और 36 में से कितना माइनस करेंगे? 4,000, तब जाके बाहर आ जा रहा है। ये आपके दोनों के ही इनकम स्टेटमेंट है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्टेड एज फॉलो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाली 10 लाख थी, तो आपके 10,000 इक्विटी शेयर हुए। 10% डिबेंचर 10 लाख के, इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स एज कम्पेयर टू 120। तो पहले कितना था? 120 घट के कितना हो गया? 1 लाख। हावेवर द सेलिंग प्राइस टू 12, मतलब पहले भी 12 था, अभी भी 12। वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर, तो 12 और 8 इंटेक्ट है। क्वांटिटी 1 20 से घट के कितनी हो गई? 1 लाख। द फिक्स एक्सपेंसेस वर 2 लाख पर एनम। इनकम टैक्स रेट 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज दोनों केस में, ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों केस में, केस दोनों केस। यहाँ पे सिंपली हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट। पहले लेते हैं हम लोग सेल्स, माइनस लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे हमारा फिक्स कॉस्ट, बचेगा EBIT,
माइनस करेंगे इंटरेस्ट, बचेगा हमारा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, तो बचेगा हमारा पीएटी। और क्योंकि हमें ईपीएस भी निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी देने पड़ेंगे। ये हमारा है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड। फर्स्ट ईयर में हमारा सेल्स क्वांटिटी कितना था, 1,20,000 और सेलिंग प्राइस था आपका 12। आपका पहले सेल्स कितना हो रहा था, 14,40,000। अब कितना हो गया, 1,00,000 क्वांटिटी, 12 रुपये के हिसाब से 12,00,000। वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपये था, तो पहले 1,20,000 के हिसाब से 9,60,000 रुपीज़ लग रहा था और कंट्रीब्यूशन मिल रहा था आपको 4,80,000। सेम वे अभी आपका 8 रुपये के हिसाब से 1,00,000 क्वांटिटी का 8,00,000 बनता है, आपका कंट्रीब्यूशन मिल गया। फिक्स कॉस्ट दोनों ही साल में 2-2 लाख थी, इधर भी 2,00,000, ये 280 आपका क्या बचा, ईपीआईटी। यहाँ पे आपका ईबीआईटी बचा 2। इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों ही साल में 1-1 लाख की इंटरेस्ट कॉस्ट थी और कुछ दे नहीं रखा है। इधर बचेगा 1,00,000, इधर बच रहा था 1,80,000। टैक्स कितना था, 30%, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे आपका 1,80,000 का 30% 4,000। यहाँ बच रहा है आपका 1,26,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 10,000। आपका ईपीएस था पहले 12.6। यहाँ की बात करें, यहाँ बच रहा है आपका 70,000 और नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000। यहाँ आपका ईपीएस है। अभी हमको फाइनेंशियल लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। यहाँ पे DOL और DF। डीओएल कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय यहाँ ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन कितना है 80 और ईबीआईटी है 280। यहाँ पे 4 कॉल करते हैं इसको। कंट्रीब्यूशन इज 4,80,000 डिवाइड बाय 2,80,000। यह है आपका 1.71। यहाँ पे आपका 4,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000। क्या है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में पीबीआईटी 2,80,000, पीबीटी 180। यहाँ पे 2,00,000 और ये आपका 2 आया, 2,80,000 डिवाइड बाय 1,00,000 आ गया आपका 1 ईपीएस ऑलरेडी आपने, तो आपके तीनों ही आंसर आ गए। यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है, ठीक है। ईपीएस आपका 12.6 से कितना हो गया 7, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ 12.6 माइनस 7 डिवाइड बाय पहले कितना था 12 तो 12.6 माइनस 7 इज 5.6 डिवाइड बाय 12 इंटू आपका 44.44% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ईपीएस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड एट 20 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लाख, ठीक है। 20 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, 20 रुपये पर यूनिट, मतलब 1 लाख यूनिट ये लोग सेल कर रहे होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 लाख, तब 10 लाख रुपये का क्या है वेरिएबल कॉस्ट। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट DOL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कितना है 2.5। तो इसके बेस पे हमें आपका EBIT जो है वो मिल जाएगा। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 लाख। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 16% पर एनम। अमाउंट में नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है परसेंटेज में। कैलकुलेट द EPS, एक तो आपको EPS गिनना है एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लाख एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल द कंपनी इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसके बेस पे हमें थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। पहले हम इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास सेल्स होता है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो बचता है कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो बचता है EBIT, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो बचता है EBT, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो बचेगा PAT। और क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो आपका पैट्स हो जाएगा, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे
तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा। 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। सेल्स कितना है यहाँ पे 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होगा 10 लाख। 10 लाख का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बट हमें दे रखा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, DOL इज इक्वल टू 2.5। फॉर्मूला रखेंगे 2.5 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू, ऊपर आता है EBIT, नीचे आता है फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या है, आपको लेना है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT। 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा EBIT आएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 2.5। हमारा EBIT आ रहा है 4 लाख। यहाँ 4 लाख लिख दूँ अगर मैं, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा जो कि है 6 लाख। अब मुझे इंटरेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, बट इतना दे रखा है कि 16% का आपका इंटरेस्ट का रेट है, पर डेट कितना मालूम नहीं है। डेट भी एक आंसर है, हमें निकालना है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इफ़ अ डिक्लाइन इन 25% इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। जो आपका EPS अभी होगा वो 25% डिक्लाइन होने की वजह से, सेल्स में 25% डिक्लाइन होगा तो EPS 100% कम हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। एक हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये फॉर्मूला अगर रखेंगे तो हमें डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मिल जाएगा, और कंबाइंड लीवरेज के बेस पर हमें फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा, और हम EBIT और इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर पाएंगे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो है हमारे पास नहीं है अभी, ठीक है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS कितना घट जा रहा है 100%। अगर 25% सेल्स में डिक्रीज आता है तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना आ जाएगा 4। अब हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकलता कैसे है, फाइनेंशियल लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 कैसे निकल रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास नहीं है और ऑपरेटिंग लीवरेज है 2.5। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू 4/2.5 करेंगे, हमें फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा 4 डिवाइड बाई 2.5 जो आया है 1 अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू आप बोल लेते हो EBIT डिवाइड बाय EBT, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज है 1.6 डिवाइड बाय 1। EBIT आपके पास नहीं है, EBIT आपने निकाला हुआ है 4 लाख। क्या EBT के लिए मैं लिख सकता हूँ 4 लाख EBIT है, माइनस इंटरेस्ट करूँगा तो EBT मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 लाख इंटू 1.6 6,40,000 माइनस 1.6 इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 लाख। ये 6,40,000 को इधर ले जाते हैं तो फर्दर सोल्व करते हैं। 4 लाख माइनस 6,40,000 आपका इंटरेस्ट आया है 1,50,000। इस 150 को यहाँ पुट इन कर देते हैं तो EBT कितना बचेगा 2,50,000। टैक्स का रेट बोला है 50%, 1,25,000। टैक्स बचेगा 1,25,000। नंबर ऑफ शेयर हमारे 1 लाख है। आपका EPS कितना आ गया, EPS आ गया 1 एक आंसर तो आ गया हमारा। दूसरा हमें पूछा है कि डेट कितना है। भाई डेट का रेट जो है 16% है और इंटरेस्ट कितना है 1,50,000। अगर मैं 1,50,000 को मल्टीप्लाई करूँ 100 से और डिवाइड कर दूँ 16 से तो मुझे मिल जाएगा डेट का वैल्यू 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 9,37,500। मेरा आंसर आ गया 9,37,500। तो मेरे दोनों ही आंसर आ गए EPS और डेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी है इक्विटी 10% डेट, मतलब 60,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा। रिटर्न अर्निंग है करंट लाइबिलिटी से, सामने फिक्स असेट है, करंट असेट है, टोटल असेट है 19 लाख। नीचे सेल्स दे रखा है आपको 3,40,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन, मतलब 1,20,000 के अंदर से 60,000 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। EBIT 220, लेस इंटरेस्ट 60,000 ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने। अर्निंग बिफोर टैक्स EBT, टैक्सेस और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो आपको क्या पूछ रखा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। मतलब यहाँ पे तो 1,20,000 है, उसमें से 60,000 रुपये क्या है वेरिएबल कॉस्ट है और 60,000 क्या है फिक्स कॉस्ट जो कि डेप्रिसिएशन। आपको तीनों ही लेवरेजेस निकाल लेंगे। दूसरा पूछा है इफ़ टोटल सेल्स रिमेन एट सेम लेवल बट टेक
इंक्रीज बाय 20%, क्या सेल्स जो है वो आपका 20% बढ़ जाए, दूसरा 20% घट जाए, तो आपको ईपीएस और न्यू सेल्स के लेवल पे निकालना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व कर देते हैं, हमारा इनकम स्टेटमेंट जो करंट है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी माइनस टैक्स इज ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें ईपीएस। अभी आपका सेल्स जो है वो कितना है 340, आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60,000, क्योंकि 1,20,000 का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसमें से 60,000 इज डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे बचेगा 2,80,000। फिक्स कॉस्ट अगेन 60,000, बाकी की सारी वैल्यूज हमारी सेम रहेगी। 220 प्लस हमारा 60,000। टैक्स कितना परसेंटेज है, टैक्स के बारे में कुछ परसेंटेज नहीं दे रखा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 56,000 का टैक्स है 1,60,000 की इनकम पे, तो 35% टैक्स का रेट है। आपका 1,04,000 का क्या आ गया ईएटी। आपके इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 8 लाख की कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, मतलब टोटल 80,000 आपके नंबर ऑफ, को डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट ईपीएस मिल जाएगा 1 पॉइंट। अब प्रपोज केस में हमारा क्या हो रहा है वो देखिए, यहाँ पे सिनारियो 1 जहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, सिनारियो 2 जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वो लिखा ना। सब कुछ असेट वगैरह सब सेम रहेगा, पर सेल्स इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले 3,40,000 इंटू 1.2, 20% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 4,08,000। अगर 20% घटाएंगे तो क्या होगा, -20% कर देंगे 2,72,000। के बाद वेरिएबल कॉस्ट आपका प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा और घटेगा, 60,000 का हो जाएगा 72,000 बढ़ के, और घटाएंगे तो 48,000। कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। देखो फिक्स कॉस्ट जो होता है हमेशा सेम रहेगा, इधर भी 60 इधर भी 60 रहने वाला है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दोनों ही केस में हमारा ईबीआईटी भी आ गया। इंटरेस्ट जो है वो भी सेम रहने वाला है। तो ईपीएस अगर हम देखें, फिर हो जाएगा 0.845, फिर हो जाएगा 1.755। अब हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे देते हैं। तीनों ही लेवरेजेस निकालने हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर फाइनेंशियल लेवरेज और फिर कंबाइंड लेवरेज। तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है, आपको लेना है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपका है 2,80,000, फिर बाय ईबीआईटी आपका है 2,20,000, यह है आपका 1.27। फाइनेंशियल लीवरेज में आपको लेना होता है ईबीआईटी फिर बाय ईबीटी। ईबीआईटी आपका 2,20,000 और आपका ईबीटी है 1,60,000, यह है आपका 1.375। कंबाइंड लीवरेज में आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 1.27 टू 1.375, तो आपका आया 1 पॉइंट। तो आपके ए के जो आंसर है वो ये वाले हैं और बी के आंसर ये वाले हैं, 1.755.84। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख शेयर है 5 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस 15% डिबेंचर मतलब 1.5 करोड़ आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा, सामने असेट है करंट असेट है, ये कुछ इनकम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा की जो कॉस्ट है वो कितनी है 4 करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%, मतलब 100 रुपये का सेल्स करोगे तो 65 रुपीज़ क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, मतलब आपकी जो 20 करोड़ की असेट है का 2.5 गुना आप टर्नओवर करते हो, मतलब 20 इंटू 2.5 करोगे 50 करोड़ आपका क्या आ गया सेल्स। इनकम टैक्स का रेट है 30%। कैलकुलेट ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और क्या पूछा है कंबाइंड लीवरेज, मतलब सबसे पहले ईपीएस, ओएल, एफएल और टीएल तीनों निकालने के लिए बोला है।
तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर देते हैं। सारे के सारे वैल्यूज़ मैं करोड़ में लूँगा। सबसे पहले सेल्स 50 करोड़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50 करोड़ का 65% इस 32.5 आपका 17.5 क्या बचा कंट्रीब्यूशन माइनस आप करते हो फिक्स कॉस्ट जो कि दे रखा है 4 करोड़। ठीक है 17.5 माइनस 4 13.5 आपका क्या बचा EBIT। इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट जो आपने निकाला 10 करोड़ का 15% होता है 1.5 करोड़, तो आपका बचा है 12 करोड़ रुपए का EBT। इसमें से टैक्स माइनस करते हैं जो कि आपको दे रखा है 30%, तो 3.6 करोड़ हुआ। आपका नेट नेट जो बचा EAT 8.4 करोड़ को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 50 लाख शेयर है मतलब 0.5 करोड़, तो आपका EPS निकल जाएगा 8.4 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे 16.8 रुपीज़, ये आपका EPS अर्निंग्स पर शेयर। इसके अलावा हमें पूछा था ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ठीक है ऑपरेटिंग लेवरेज में आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन आपको निकाल के दिया हुआ है 17.5 करोड़ और EBIT आपका आया है 13.5 करोड़। तो अमाउंट निकलेगा वो आंसर निकल रहा है 17.5 डिवाइड बाई 13.5 1.30। फाइनेंशियल लिवरेज में आपको लेना होता है EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT आपका 13.5 और EBT है आपका 12। 13.5 डिवाइड बाई 12 इज 1.125। कंबाइंड लिवरेज में दोनों का मल्टीप्लिकेशन OL इंटू FL, OL है 1.30 टू 1.15 का आंसर आया 1.46। तो आपके चारों ही चार आंसर आ गए, आपका EPS आ गया, आपके तीनों के तीनों लेवरेजेस भी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1। सिचुएशन फाइनेंशियल प्लान A एंड B। इंस्टॉल कैपेसिटी 4000, एक्चुअल प्रोडक्शन 75%, मतलब आप 3000 यूनिट अभी बना के बेच रहे होंगे। सेलिंग प्राइस 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, मतलब आपका 15 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 15 इंटू 3000। अब करंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हो रहा है 45,000। आगे आपको फिक्स कॉस्ट दे रही सिचुएशन 1 में 15,000, सिचुएशन 2 में 20,000। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी 10,000 ए प्लान में, नेट कितना है 10,000 का, इधर 20% इंटरेस्ट है मतलब 2,000 का इंटरेस्ट यहाँ हो रहा है और यहाँ पे आपका हो रहा है 1,000 का इंटरेस्ट। तो प्लान ए प्लान बी सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। तब सिचुएशन 1 अगर बोलूँ तो ये होगी, सिचुएशन 2 ये होगी। सिचुएशन 1 में प्लान ए प्लान बी, प्लान ए प्लान बी, टोटल 4 मेरे सिनारियो बनने वाले। ठीक है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिया जाता है सेल्स जो कि हो रहा है 30 इंटू 3000, 90,000 का सेल्स हो रहा है। चारों सिचुएशन में 90,000 का ही होगा। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज़ के हिसाब से 45,000 चारों केस में। फिर निकला कंट्रीब्यूशन 45,000 5,000 45,000 एंड 40। इसमें से माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। सिचुएशन 1 में 15,000 है, सिचुएशन 2 में 20,000 है। जैसे ये माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है EBIT 30,000 25,000 एंड 25,000 के बाद इंटरेस्ट आएगा। अब सिचुएशन ए जो है फाइनेंशियल प्लान ए जो है उसमें आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है 2,000 में 1,000 2,000 एंड ये आपका 28,000 बच रहा है।
ये आपका 29,000 बच रहा है, ये आपका 23,000 बच रहा है, ये आपका 24,000। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो इसके बेस पे हमारा निकल जाएगा। हमें चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर फाइनेंशियल लेवरेज और फिर कंबाइंड लेवरेज। पहले ये दो कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों के बेस पे ये निकल जाएगा। तो फॉर्मूला पुट इन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये है EBIT डिवाइड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है 45,000 डिवाइड बाय 30,000। डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। 1.5, यहाँ पे भी 1.5 आएगा, यहाँ पे भी 1.5 आएगा। 45,000 डिवाइड बाय 25,000, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 1 की बात करते हैं। 30,000 डिवाइड बाय 28,000, यहाँ पे आ रहा है 1.07। 30,000 डिवाइड बाय 29,000, यहाँ पे आ रहा है 1.03। 25,000 डिवाइड बाय 1.09, 25 डिवाइड बाय 4 आ रहा है 1.0। तो हमारे आगे अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1.5 इंटू 1.07, यह है 1.60। 1.5 इंटू 1.0, 1.545। 1.8 इंटू 1.09 इज 1.96। 1.8 इंटू 1.04 क्या है हमारा 1.8। हमारे सारे के सारे आंसर्स आ गए। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, सारी की सारी सिचुएशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नोविया लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 March इज गिवन। आउटपुट 1 लाख यूनिट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 20, सेलिंग प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 20, फिक्स कॉस्ट 10 लाख। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज फॉलो। 1 लाख शेयर है 10 वाले 10 लाख के, रिजर्व सरप्लस 5 लाख, 7% डिबेंचर्स, मतलब अभी आपका 70,000 का इंटरेस्ट जा रहा होगा। Navya Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve 10 लाख, मतलब एडिशनल 10 लाख रुपए आपका जाने वाला है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%, मतलब ये 1 लाख जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 5 लाख, तो फिक्स कॉस्ट अभी आपकी जो 10 है वो कितनी हो जाएगी 15 लाख। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी 10%, मतलब ये 20 जो है उसमें 10% घटेंगे, मतलब 18 रुपीज़ हो जाएगी। एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस, ये सेम रहने वाला है प्राइस, ठीक है, विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5 लाख, और आपका आउटपुट जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा। द फॉलोइंग ऑल्टरनेट स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज एक्सपेंशन आर प्लान। तो ये 10 लाख जो लाना है उसको कैसे कैसे ला सकते हैं। पहला, एंटायरली बाय इक्विटी शेयर्स टेनिज एट पार, मतलब पूरा का पूरा डेट आएगा, मतलब पूरा का पूरा इक्विटी आएगा, कोई भी आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होने वाला नहीं। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू करो और बाकी का 6% डिबेंचर लाओ, मतलब 5 लाख रुपए का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जाने वाला है, मतलब 30,000 आपका एडिशनल इंटरेस्ट का कॉस्ट होने वाला, जो अभी 70,000 है वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1 लाख। सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा डिबेंचर ले लो, मतलब 10 लाख जो है उसका 6% इंटरेस्ट लगेगा एडिशनल 60,000 रुपये। हमें तीनों सिचुएशन मालूम पड़ गई। क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड फॉर नव्या लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ। पहले हमको इनकम स्टेटमेंट बनाने और लास्ट में हम आंसर निकालते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, लिवरेजेस निकाल लेंगे, क्योंकि हमको रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में बोला है तो हमें लिवरेज निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम 4 सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पहली सिचुएशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पहली है वो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी जो है हमारे ये तीनों प्लान्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले सेल्स, यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग, फिर ऑल्ट 1, 2 एंड इस तरीके से लेंगे। अभी जो सेल्स है वो मेरा कितना है, अभी जो सेल्स है मेरा है 1 लाख यूनिट का, यहाँ पे 1.5 लाख हो जाएगा, यहाँ पे भी 1.5 लाख, यहाँ पे भी 1.5 लाख। सेलिंग प्राइस की बात करें, सारे सिचुएशन में सेम है, 40 रुपये, 40 रुपये। तो मेरा
सेल्स का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, अभी था मेरा 40 लाख, फिर हो जाएगा 60 लाख। तीनों सिचुएशन में कितना रहने वाला है, 60 लाख। अब इसके बाद ये क्वांटिटी है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा फर्स्ट केस में 20 रुपीज़ है, इन तीनों केस में 18 रुपीज़। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18। 20 इंटू 1 लाख इज 20 लैक्स, 18 इंटू 1,50,000, ये हो जा रहा है 27 लाख तीनों ही। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूँ। यहाँ पे है 20 लैक्स, यहाँ पे आ रहा है 33 लैक्स, तीनों ही सिचुएशन में 33 लैक्स आएगा, अभी तक कोई भी फर्क। अब इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो पहले मेरी फिक्स कॉस्ट थी 10 लाख, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15 लाख। तीनों ही सिचुएशन में सेम। को बोलते हैं पीबीआईटी या ईबीआईटी। 10 लाख, यहाँ पे मेरा 18 लाख, यहाँ पे भी 18। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2। फर्स्ट सिचुएशन में तो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है जो 70,000 जा रहा था। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में 70,000 तो रहने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये डेट हमने लेके रखा है, इसको रीपे नहीं करने वाले। बट फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आप कुछ भी डेट नया नहीं ले रहे हो, तो सिचुएशन 1 जैसा ही, एग्जिस्टिंग सिचुएशन जैसा ही होगा। सेकेंड केस में आपका 30,000 एडिशनल इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि आप 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो। और थर्ड केस में आप पूरा का पूरा ले रहे हो, तो 60,000 रुपये आपका इंटरेस्ट जाने वाला। ठीक है, माइनस कर देते तो हमें मिलेगा ईबीटी। 10 लाख में से आपका 70,000 गया, कितना बचा, 9,30,000। यहाँ पे आपका 18 लाख में से 70,000 गया, तो आपका बचा 17,30,000। यहाँ पे आपका 18 लाख में से 1 लाख गया, 17 लाख। यहाँ पे आपका 18 लाख में से 1,30,000 गया, आपका बचा 16,70,000। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, जो दे रखा था 40%, तो 9,30,000 का 40% इज 3,72,000, और माइनस करके EAT निकाल लेते हैं, तो आ रहा है 5,50,000। हर एक सिचुएशन में 40% टैक्स आएगा, 92,000 माइनस करके 10,30,000। लास्ट केस में आप क्या आ गया, 10 लाख को डिवाइड अगर नंबर ऑफ शेयर से कर दें तो हमें EPS भी मिल जाएगा, वो भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में आपके 1 लाख शेयर थे, तो 5.58 आ रहा है। सेकेंड केस में आप पूरा का पूरा इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो 10 लाख रुपए का, और 10 रुपए के हिसाब से कर रहे हो, मतलब आपके 1 लाख ये और 1 लाख पुराने, 2 लाख शेयर हो गए। आपका EPS हो गया 5.19। थर्ड केस में आप सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, मतलब 1.5 लाख। और लास्ट केस में आप कुछ भी इशू नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा डेट से ले रहे हो, तो इधर आएगा 0.8। लास्ट वाले में आपका है 10.0। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपने यहाँ पे डाल दी, आपका EPS आ गया चारों ही केस में। अब आपको डिसीजन लेना है कि भी कौन सा आपको इन तीनों में से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, इसके लिए आपको लेवरेजेस लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर फाइनेंशियल लेवरेज, और फिर कंबाइंड। ऑपरेटिंग लेवरेज में आपको लेना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EIT। 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इज 20। 60 लाख डिवाइड बाय 33 इज 1.81। 1.82, यहाँ पे भी 1.82, यहाँ पे भी 1.82, क्योंकि दो ही सिचुएशन में। फाइनेंशियल लिवरेज में आप लेते हो EBIT डिवाइड बाय EBT। 10 लाख डिवाइड बाय 930, 18 लाख डिवाइड बाय 730, 3 लाख डिवाइड बाय 70। सॉल्व करते हैं इसको। 10 लाख डिवाइड बाय 9,
यार आपका 18 लाख, फिर आपका 1.04, 18 डिवाइड बाई 17.06, 18 डिवाइड बाई 0.7, 1.0। कंबाइंड लीवरेज निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 1.08 इज 0.16, 1.82 टू 1.04 इज 1.8982, 1.93, 1.1। अब सारी की सारी चीज़ें निकल के अब हमको डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेशनल रिस्क जो है तीनों में सेम है। फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है, फिर इसमें है, और फिर इस सबसे कम रिस्क इस वाले में है। ओवरऑल की बात करें सेम है। अब ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इसमें हाईएस्ट है, मतलब रिटर्न इसमें हाईएस्ट है बट रिस्क भी इसमें हाईएस्ट है। इसमें रिस्क लोवेस्ट है बट इसमें रिटर्न भी ठीक है। तो आपको ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, और आपको कम रिस्क लेना है तो ये, और मॉडरेट में जाना है तो ऑल्टरनेटिव 2। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसको। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर ईयर एंडेड आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, सेल्स दे रखा है 8% डिबेंचर्स 30.25 लैक्स, तो 30,25,000 रुपये की आपके डिबेंचर है जिसका इंटरेस्ट आ रहा है 8%। तो आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा 2,42,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली है 34 लाख की, तब 3,40,000 आपके क्या है शेयर है। इनकम टैक्स का रेट है 30%। फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो भाई वो तो एकदम इजीली निकल जाएगा। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, कंबाइंड लीवरेज दे रखा है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट ही कंबाइंड लीवरेज निकलता कैसे, आपको लेना होता है फाइनेंशियल लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको कंबाइंड लीवरेज निकाल के दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू, फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास नहीं है बट आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज है 2, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2, 1.25। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। आगे क्या पूछा है हमें, आगे पूछा है पीवी रेशियो निकालो और अर्निंग्स पर शेयर निकालो। पीवी रेशियो कैसे निकालो, पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स 200। अब यहाँ पे आपको सेल्स तो दे रखा है बट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, बट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, आपको लेना होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज तो दे रखा है 2, बट कंट्रीब्यूशन हमारे पास है नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है। ईबीआईटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी भी निकलता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है जो कितना है 3.4 लाख, यहाँ पे 3.4 लाख ले लेता हूँ। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C माइनस 3.4 इंटू 2 करेंगे तो 6.8 लाख इज इक्वल टू सी। ये सी को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6,80,000। तो यहाँ 6,80,000 लिख देते हैं, और सेल्स आपका दे रखा है 50 लाख, तो 100 करेंगे तो 6,80,000 डिवाइड बाई 50 लाख 200, तो आपका आ गया 13.6%। क्या आ गया आपका सेकेंड का फर्स्ट आंसर। ईपीएस भी पूछा है, तो ईपीएस निकालते कैसे हैं, ईपीएस के लिए आपको चाहिए PATES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, आपके पास ईबीआईटी नहीं है पर इस फॉर्मूला के बेस पर ईबीआईटी निकाल लेंगे क्या, तो आप इसी फॉर्मूला में कंटिन्यू करते हैं। कंट्रीब्यूशन 6,80,000 आ गया था हमारे पास ईबीआईटी नहीं था। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 2, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 2 डिवाइड बाई 6,80,000। आपका ईबीआईटी आ जाएगा 6,80,000 डिवाइड बाई 2, 3,40,000। अब जो पैट्स निकलता कैसे है, पैट्स निकालने के लिए आपको ईबीआईटी लेना है, उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईबीटी, माइनस आपको टैक्स कर देना है। ठीक है, ईबीआईटी है 3,40,000, इंटरेस्ट कितना है
2,42,000 माइनस टैक्स कितना परसेंटेज है, टैक्स है 30%। ये जो बचेगा का 30% करो या इंटू 0.7 कर दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इंटू 1 माइनस टी करते तो भी आ जाता है ना हमारा। तो आपका 3,40,000 माइनस 2,42,000 बच रहा है 98,000 इंटू 0.7 करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। कितना है 68,600। ठीक है, 68,600 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से जो है 3,40,000 तो आपका ईपीएस निकल जाएगा जो कि आया है 0.202। ये हमारा अर्निंग्स पर शेयर है। हमारे दो आंसर तो कंप्लीटली चल गए। ठीक है, अब पूछा है हमें इफ द कंपनी बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5। असेट टर्नओवर रेशियो निकलता कैसे है, वैसे बेसिकली असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है सेल्स, ठीक है, फिर में लेना होता है टोटल असेट। तो पूछ रहे हैं कि डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर। इसका टर्नओवर रेशियो निकालना है, आपको लेना है सेल्स जो कि है 50 लाख। अब टोटल असेट के बारे में कुछ दे नहीं रखा, बट हमें एक चीज़ दे रखी है कि आपका इक्विटी इतना है, डेट इतना है। भाई असेट साइड का टोटल लो या लाइबिलिटी साइड का टोटल लो, दोनों सेम रहेगा। तो लाइबिलिटी साइड में 30,25,000 प्लस 34 लाख अगर कर दूँ मैं, 30,25,000 प्लस 34 लाख तो मुझे मिल जाएगा 64,25,000। वही मेरा टोटल असेट भी होगा। तो सॉल्व करते हैं, 50 डिवाइड बाई 64.25 लाख क्या है 0.78 टाइम्स। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के 1.5 से लोअर है। ठीक है, लोअर देन इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा नहीं है ये। हमारे 3 आंसर आ गए। लास्ट में जो पूछा है वो क्या बोल रखे हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू और 0। ईबीटी निकलता कैसे है वैसे, ईबीटी निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट और फिर माइनस करते हो इंटरेस्ट, तब जाके आपको ईबीटी मिलता है। मुझे ईबीटी चाहिए 0, तो कंट्रीब्यूशन कितना है मालूम नहीं, फिक्स कॉस्ट मालूम है कितना 3,40,000, इंटरेस्ट मालूम है कितना है 2,42,000। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन को इधर ले जाता हूँ मैं, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए अगर ईबीटी 0 करना है तो 3 लाख माइनस माइनस हो जाएगा, 3,40,000 प्लस 2,42,000, ये हो गया मेरा 5,82,000। कंट्रीब्यूशन 5,82,000 का कमाना पड़ेगा, मुझे चाहिए सेल्स। ठीक है, तो भाई कंट्रीब्यूशन जो है उसको अगर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मुझे सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन है 5,82,000, पीवी रेशियो मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, कितना है 13.6%। ये आ रहा है 42,79,412। इतना अगर सेल्स करेंगे तो आपका ईबीटी कितना हो जाएगा